Hello students, today we will read history चैप्टर थर्ड और चैप्टर नेम इज़ दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत के पहले भी वीडियो जारी हो चुके हैं और इस संदर्भ में अपन ने डिस्कशन भी किया था। आज मैं इसके बारे में और आगे बताना चाह रहा हूँ। उससे पूर्व हम पहले से ही ले लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंदर 5 डायनेस्टीज़ थी। फर्स्ट अर्ली तुर्किश डायनेस्टीज, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, गुलाम वंश भी कहा जाता है। देन आफ्टर खिलजी डायनेस्टी, देन आफ्टर तुगलक डायनेस्टी, देन आफ्टर सैयद डायनेस्टी एंड लास्टली है ये लोधी डायनेस्टी। ठीक है। और उसके बाद में इंडिया में मुग़ल आए और उसके बाद अंग्रेज, ब्रिटिशर्स और जो पुर्तगालिश यूरोपियंस आए, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पर ये जो इनका जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड माना जाता है 1206 से 1206 से और 1526 तक, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था तब तक, और उसके बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे लास्ट टाइम की वीडियो में। अभी आज हम पढ़ रहे हैं स्लेव रादर देन सन्स के। उस समय ऐसा माना जाता था कि गुलाम जो होता था वो पुत्र से भी, अपने सन से भी बढ़ करके होता था। स्लेव अपने सन से भी बढ़ करके, इस समय माना जाता था कि अगर किसी की तकदीर अच्छी हो और कोई गुलाम अच्छा निकल जाता है तो उसकी किस्मत बदल जाया करती थी। और उस समय के लोगों की मान्यता थी, ये पूरा दे रखा है कि किस तरीके से एक स्लेव की परवरिश किस तरीके से करनी है और उसके साथ में किस तरीके से एटीट्यूड करना है, सारा इसके बारे में यहाँ आइडिया दे रखा। और मोहम्मद तुगलक और कहीं बलबल इल्तुतमिश इत्यादियों ने अपने क्या किया था, जितने भी स्लेव्स थे या जो उस समय के तथाकथित उस समय के जो निम्न कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको उच्च पदों पर बिठाया गया था। इससे क्या हो गया कि उनके आपस में हित टकराने लगे। जो पहले उच्च कुलीन वर्ग थे और वो अगर अच्छी उसके सामने अगर निम्न कुलीन वर्ग का व्यक्ति रहता है, वो अच्छे ओहदे पर बैठ जाता है तो उनके आपसी हित बहुत टकराने के चांसेस रहते। तो उस समय भी ऐसा हुआ था। मोहम्मद तुगलक, बलबन इत्यादि जो रूलर्स थे, उन्होंने भी इस प्रकार का काम किया था। आगे हम देख रहे हैं कि उस समय ये सारी चीज़ें होती थी तो किस प्रकार का होता था। तो टैक्सेस लिए जाते थे, ये अंडरलाइन मैंने कर लिया। देयर वर थ्री टाइप ऑफ टैक्सेस है ना। ऑन एक तो लिया जाता था ऑन कलेक्टिवेशन कॉल्ड खिरास बोलते थे उसको। और ये जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके जो उपज थी, क्रॉप्स था, उसके 50% लिया जाता था। अगर 100 बोरी किसी के खेत में गेहूँ पैदा हो रहा था, 50 बोरी राज्य को दे देने पड़ते थे, उस स्टेट्स को देने पड़ते थे। ठीक है। दूसरा, मवेशियों से भी, जो केटल थे उनसे भी लिया जाता था। और तीसरा, जो हाउस रेंट लिया जाता था, जो हाउसेस थे उसके ऊपर भी लिया जाता था टैक्स। ओके। और देन आफ्टर ये जो हम देख रहे हैं कि उस समय चंगेज़ खान करके एक चंगेज़ खान जो मंगोलों का नेता था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने सब जगह पर आक्रमण किए थे। और ये जो मंगोल थे वो चाइना के रहने वाले थे, और चाइना से फिर ये धीरे धीरे मिडल ईस्ट और मिडल एशिया में आए। ईरान, इराक, इन्होंने यूरोप के अंदर भी गए और कई बड़ी बड़ी जो साम्राज्य थे उनको तहस नहस कर दिया था। और इंडिया के ऊपर भी आक्रमण करने की कोशिश की थी। और इंडिया में इनका जो आक्रमण हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में सर्वाधिक रहा था। उसके क्या क्या था, किस तरीके से थे, ये पूरा इसके अंदर कंपेयर कर रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मंगोल्स के द्वारा किया गया था। और इसके मोहम्मद तुगलक के समय भी अटैक किया गया था। और उसने क्या कर दिया, मंगोल जो आर्मीज थे उसको क्या कर दिया था, परास्त कर दिया, डिफीट खिला दी थी। ठीक है। उसके बाद में इस अलाउद्दीन खिलजी और इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन सिटीज़ बनाया, गैरिसन टाउन्स बनाया था, सीरीज़ नामक। इसने गैरिसन टाउन तो बनाया था पर उसके स्थान पर दूसरा जो सिटीज़ है उसको बनाने की कोशिश की थी। और दौलताबाद नाम की एक और सिटी जो देवगिरी साउथ इंडिया के अंदर है, देवगिरी का नाम बदल करके इसने दौलताबाद रख दिया था। और इस प्रकार इन दोनों के एक कंपेयर किया गया है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपना सैलरीज थी, वो सोल्जर्स को जो सैलरी पे करता था वो बिल्कुल नकद वेतन देता था। और ये भी नकद तो देता था पर इसके कुछ डीमेरिट्स थे। और कुल बना के लास्टली अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल था कंपेरेटिवली किसके, मोहम्मद
तुगलक के मोहम्मद तुगलक का भाग्य भी साथ नहीं देता था, और वो ऐसा कहते थे कि मोहम्मद तुगलक अपने समय से कुछ आगे की ज़्यादा सोच दिया करता था, और जनता ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसने उसका भाग्य भी साथ नहीं दिया। तो अल्टीमेटली जिस समय मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई थी, तब एक बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। देन आफ्टर अपन देखते हैं, हाँ, द सुल्तान इन 15 एंड 16 सेंचुरीज, सल्तनत तो 15 और 16 सेंचुरी में सल्तनत कैसी थी, तो उसके बारे में पता है कि मैंने आपको बताया था 1526 तक है ना, 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती रही। और दिल्ली सल्तनत के बाद में उनके जो शासक थे लास्ट में कौन थे, लोधी वंश थे। लोधी वंश के ये जो शेरशाह सूरी वगैरह थे, वो शेरशाह मुगल आ गए थे, और मुगल आने के बाद में शेरशाह सूरी कुछ समय तक 1540 टू 1545 तक इसने रूल किया। और उसके बाद में वापस ये हुमायूं आ जाता है, और हुमायूं आने के बाद में वो वापस दिल्ली के ऊपर वो उसका कब्ज़ा हो जाता है, और इस जो अफ़गान सरदार थे उनको वो डिफीट खिला देता है। और इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत के बारे में था। और लास्टली हम देख रहे हैं कि हमेशा ये कुछ अलग से है, एल्सवेयर है, इससे इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, पर अधिकतर देखा गया था कि यूरोप की बात की जाती है उस समय जो 11th सेंचुरी के आसपास में फ्रांस और उसके आसपास में जो यूरोप में, उसमें 3 प्रकार से 3 ऑर्डर्स में जो सोसाइटी थी उसको डिस्प्यूट कर दिया गया था। फर्स्ट पीस ऑफ गॉड जो ईश्वरीय शांति के थे उनको, दूसरा नाइट, और तीसरा धर्मयुद्ध कर्ड्स है ना, इस प्रकार इनको बांट दिया गया था। तो पहले वो लोग थे पुजारी वगैरह के थे जो धार्मिक रीति रिवाज से अपना जीवन यापन करते थे, दूसरे थे नाइट कुलीन वर्गीय लोग रहते थे, और तीसरे जो निम्न कुल के भी थे किंतु धर्म युद्ध के लिए उन्होंने ये यरूशलेम वगैरह की पूरी स्टोरी है और उस पर कब्जा करने की, और उसके बाद में उनको भी इक्वल दर्जा दिया गया था। ओके, थैंक यू सो मच। और ये इसके जो होमवर्क मैं आपको दे दूँगा, और इसके असाइनमेंट वगैरह जो भी दिए जाते हैं, ध्यान रखना असाइनमेंट की एक अलग फ़ाइल बनानी है, और जब भी आपको बोला जाएगा उस असाइनमेंट की फ़ाइल को स्कूल्स में आकर के आपको जमा कराना है, और होमवर्क की भी बुक एक अलग से रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स।